हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जय माता दी मेरी ओर से सबको। और आज है 7वां दिन नवरात्रों का और 7वां दिन होता है देवी काल रात्रि का। आज हम 12वां अध्याय शुरू करने जाएंगे। आप तैयार हैं मेरे साथ 12वां अध्याय शुरू करने के लिए? आर यू गाइज रेडी? आ जाओ। दुर्गाय नमः। बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। 12वां अध्याय देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, मैं उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटव के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको ना सताएगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना उनको प्रियजनों का बिछोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को, सभी प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर में, मंदिर में या अन्य स्थान पर मेरी यह सप्तशती विधि पूर्वक पढ़ी जाती है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ सदा मेरा ही निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र पढ़ना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं तुरंत उसे ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य व कथाओं को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है। महात्म्य का श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित रहता है। उनके सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा घरेलू दुख इत्यादि मिट जाते हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने या यह भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करके जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जैसे प्रसन्न होती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं होता। हे देवताओं, तुमने तथा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दवानल से घिर जाने पर, चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि पास नहीं आते। प्रचंड पराक्रमी भगवती चंडिका यों कहकर सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। सभी देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भोग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं विशुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए।
हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होते हुए भी बारंबार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, जगत को मोहित करती है, जन्म देती है तथा प्रार्थना करने पर समृद्ध प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है। स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थिर हो जाती है तथा अभाव के समय में दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती है। पुष्प, धूप और गंध आदि पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन पुत्र पुत्री देती है और धर्म में शुद्ध बुद्धि प्रदान करती है। इति फल स्तुति नाम 12 अध्याय समाप्तम। बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अपने दर पे बुलावन वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचियाँ ऊंचियाँ पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। जय माता दी।